जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीप स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ऐसा चैप्टर लेकर आए हैं जिससे बीपीएससी में देता ही देता है। बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक पीओ हो, एसएससी हो, सीजे लेवल हो, पीओ हो, सीपीओ जो भी हो, हर जगह एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो आज का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ रहे हैं? रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध पढ़ रहे हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या पढ़ रहे हैं? करंट पढ़ रहे हैं, और रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध पढ़ रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन देता ही देता है, खासकर बीपीएससी में अभी वर्तमान समय में भी दे रहा है। इसके पहले मैं न्यूमेरिकल सेशन लिया हूँ, जो पैमाना पढ़ा दिया था। पैमाना तो रट लिए होंगे, मुझे मालूम होगा। आज हम इसको लेकर आते हैं, जैसे आता है ना, इतना ओम का प्रतिरोध, इतना बल्ब है, इतना घंटा में कितना बिजली उठाएगा या कितना प्रतिरोध आएगा, तो सीखेंगे। इस बार हम करंट पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, प्रतिरोध पढ़ेंगे, ये सारा ओम के नियम देखेंगे। ओम के नियम से क्वेश्चन आता रहता है, सीखेंगे पहले, बहुत मजा आएगा विद्यार्थी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, बीपीएससी वाले विद्यार्थी, बिहार एसआई, बीएसएससी वाले, बिहार एसएससी आने वाला है, रिजल्ट एग्जाम आने वाला है, वैकेंसी कुछ दिन में आएगा, हम पता कर देंगे। रेलवे कोई भी ऐसे एग्जाम में है जिसमें नहीं आता, वो आता ही आता है। तो इसको मैं लिख दिया हूँ कि इस चैप्टर से बीपीएससी वाला मजबूत आराम से देख लीजिए, नहीं देखेंगे तो पछताइएगा, दिक्कत होगा। तो चलिए अब हम लोग थ्योरी पे आते हैं, सीखना है क्या करना है, जो क्या पढ़ते हैं अब हम सिखाते हैं, ध्यान देंगे, सीखेंगे बहादुर, यहाँ पर आएंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर आते हैं, बिना समय गवाए, समय नहीं गवाना है। आप सीखेंगे। पहले देखिए विद्युत धारा से कैसे क्वेश्चन देता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले लिखता हूँ मैं विद्युत धारा, सीखने के बहादुर। विद्युत धारा किसको कहते हैं? विद्युत धारा किसको कहेंगे, ध्यान देना है। विद्युत धारा किसको कहेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। विद्युत धारा, या इसको धारा भी बोल सकते हैं। इसको आई द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? आई द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। देखिए विद्युत धारा किसको कहेंगे, जो सीखना है, ध्यान देंगे। इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, दो सिरा है, ध्यान देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर ये है कि प्लस प्लस वाला है, ये क्या है, ये माइनस माइनस वाला है, ध्यान देंगे। ये माइनस है तो निम्न विभव है, निम्न विभव, ये प्लस है तो उच्च विभव है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर इधर गमन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गमन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन है जो विद्युत धारा इधर की ओर जाएगा, धारा इधर की ओर प्रभावित होगा। इलेक्ट्रॉन का उल्टा है जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है। समझ में आ गया? तो इकाई समय में जितना आवेश प्रवाहित, आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन ही गमन करेगा, प्रोटॉन भी गमन करता है, लेकिन छोड़ देंगे हम, इलेक्ट्रॉन अभी चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन यानी जितना आवेश एक सेकंड में पार होगा, या एक सेकंड में जितना गमन होगा, उसको हम विद्युत धारा कहेंगे। तो सीखेंगे विद्युत धारा किसको कहते हैं, ध्यान दें, सीखेंगे। प्रति सेकंड में, या इकाई समय में बोल सकते हैं, प्रति सेकंड में। सीखना बहादुर, बहुत मजा आएगा। प्रति सेकंड में प्रवाहित, प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, ध्यान देंगे, सीखेंगे। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा क्या बोलेंगे, आवेश की मात्रा को धारा या विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत धारा कहते हैं। देखिए इसमें न्यूमेरिकल कैसा तो सीखेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीखें। अब याद हो गया विद्युत धारा, यानी एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा, मेरे साथ बोलिए, एक सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होगा उसको विद्युत धारा कहेंगे। इसको परिभाषा में कैसे कहेंगे? प्रति सेकंड, प्रति माने बटा होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को, मेरे साथ बोलिए, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए सीखें, बहुत मजा आएगा। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान देना है बहादुर। विद्युत धारा किसे सूचित करेंगे? विद्युत धारा को सूचित करते हैं आई से। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसको ए भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, समझ गए? एक चीज मिल गया हमको, ध्यान दो, परिभाषा से हम आए हैं। एक आया है समय, आया है, क्या है? समय आया है। समय को क्या कर लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। इसको सूचित किससे करेगा? आपको एस से करेगा। किससे करेगा? एस से करेगा। अच्छा अब क्या आवेश आया है, ध्यान देंगे, आवेश आया है, क्यू है बहादुर। इसको बोलते हैं कूलाम में, क्या बोलते हैं? कूलाम। कूलम बोलते हैं या कूलाम भी बोलते हैं। इसको लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, ध्यान देंगे, बहुत मजा आएगा। तो अभी मैंने पढ़ाया आपको कि प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को क्या बोलते हैं? प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। प्रति सेकंड यानी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर, हम बोल सकते हैं विद्युत धारा या धारा बराबर, हम बोल सकते हैं
विद्युत धारा या धारा आई बराबर हम बोल सकते सीखेंगे, आई बराबर हम बोल सकते हैं, यहाँ सीखिएगा क्या बोल सकते हैं, आवेश बटा क्या, आवेश बटा समय, आवेश बटा हम समय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवेश बटा समय। यहाँ ध्यान देगा, यानी आई बराबर हो जाएगा, आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से, क्या करते हैं क्यू, समय को सेकंड से, यानी एक परिभाषा हमको मिल गया, ध्यान देंगे। यानी आपको याद होना चाहिए कि विद्युत धारा आई बराबर होता है आई बराबर क्यू बटा टी, इसको रट लीजिएगा, इसी पर न्यूमेरिकल आपको आएगा। यानी विद्युत धारा आई बराबर होता है क्यू बटा टी, ये फार्मूले में समाया हुआ है। प्रति सेकंड, ध्यान देंगे, प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ये समझ गए, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। इस परिभाषा से आवेश की मात्रा निकलेगा, क्या निकालेंगे, आवेश की परिभाषा किसको कहते हैं, आवेश। तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं तो नीचे एक है, ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा ना, ऐसे गुना होगा, ऐसे गुना होगा। यानी बोल सकते हैं कि प्रति सेकंड प्रवाहित विद्युत धारा, प्रति सेकंड यानी इकाई सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा की के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। समझ गए, यानी एक से आपको मालूम हो गया, ध्यान देंगे, एक से आपको मालूम हो गया कि Q बराबर होता है, क्या होता है, सॉरी Q नहीं है, इसका कोई बात तीसरी गुना होगा, I इंटू टी हो गया, I इंटू टी हो गया। और आपको ये भी मालूम हो गया कि I बराबर क्या होता है, Q बटा टी। देखेंगे इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा, सीखेंगे। तो विद्युत धारा का मान आपको याद हो गया। एक बार और बोलिए, विद्युत धारा किसको बोलते हैं, विद्युत धारा, करंट किसको बोलते हैं, धारा किसको बोलते हैं, बोलिए। प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आई बराबर होता है क्यू बटा टी, क्या होता है, क्यू बटा टी। हम आगे आ रहे हैं, सीखेंगे। अब इसी पर आवेश का परिभाषा निकालते हैं, क्या होगा, इकाई सेकंड में, इकाई टी मैंने समय हो गया, इकाई सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल को, इकाई सेकंड में प्रवाहित विद्युत धारा गुणनफल को आवेश कहते हैं। बोले ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं सर, इस पर न्यूमेरिकल आएगा, आगे चिंता नहीं करना है, इसी पर हम जो खेला करेंगे, सीखेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे। अब आवेश की परिभाषा हम सीखेंगे, किसको बोलते हैं आवेश। जो अब हम आवेश लेके आ रहे हैं, आवेश किसको कहेंगे, ध्यान देंगे। आवेश की परिभाषा तो क्या होगा, प्रति सेकंड या इकाई सेकंड भी बोल सकते हैं, या इकाई समय भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, इकाई समय, इकाई समय में, इकाई समय। इसको पूरा देखिए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स है, नहीं सब पूरा देखेंगे, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत होगा। प्रति सेकंड में प्रवाहित, प्रति सेकंड में प्रवाहित, प्रवाहित धारा या विद्युत धारा बोल सकते हैं, धारा या विद्युत धारा, विद्युत धारा के गुणनफल को, विद्युत धारा के गुणनफल, गुणनफल को आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं, आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं बहादुर, आवेश कहते हैं। यानी आवेश बराबर क्या होगा, बोलिए, परिभाषा से क्या निकला, आवेश बराबर क्या निकला, धारा या विद्युत धारा गुणे समय, यह निकला, बोलते नहीं है। आवेश को सूचित करते हैं क्यू या सी से, क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू क्या हो जाएगा, आई गुना टी हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं क्यू बराबर बोल सकते हैं आई इंटू, ये परिभाषा निकल गया, समझ में आ गया, ध्यान देंगे। तो आवेश की जगह क्या लिखे, आवेश को वहां लिखा रहेगा सी लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, तो समझ जाइएगा कि सी लिखा है तो समझेंगे आवेश है। सी सूचित करते हैं, या कुलाम उसको बोलते हैं। आवेश का ये सही मात्रा क्या होता है, कुलाम, क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कुलाम भी बोल सकते हैं, इसको इतना कुलाम बोलेंगे या कुलम बोलेंगे, जो भी बोल दीजिए। अब ध्यान देंगे, धारा के किसको बोलते हैं, धारा को एम्पियर में सूचित करता है, किसमें सूचित करते हैं, ए में, यानी एम्पियर लिखा रहेगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। समय जान ही रहे हैं, समय क्या होगा, सेकंड होगा, समय लिखा रहेगा क्या, एस में रहेगा, तो समझेंगे सेकंड है, ये समझ गए। अब देखेंगे हिसाब बनते चल जाएगा, फटाफट हिसाब बारे में, छुट्टी मारेंगे हिसाब बनेगा, छुट्टी मारेंगे हिसाब बनेगा। तो ध्यान देंगे, ये हमको आ गया, यही ना आ गया, हमारा ये आ गया बहादुर, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, ध्यान देंगे इसको, देखो आई बराबर क्या, यहाँ से क्या फॉर्मूला निकलेगा, आई बराबर क्या निकालने हैं, आई बराबर निकलेगा क्यू बटा टी, एक निकल गया। बोलिए, इससे परिभाषा मेरे साथ बोलिएगा, कुलाम आवेश है, आवेश है, क्या हो गया, इकाई समय में, इकाई समय में प्रवाहित विद्युत धारा, धारा विद्युत धारा ना, इकाई समय में प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल को आवेश कहते हैं। अभी यहाँ विद्युत धारा का परिभाषा समझिए, विद्युत धारा के परिभाषा समझिए कि इकाई प्रतिशत ही क्या होगा, इकाई समय में या प्रति सेकंड, वैसे बोल सकते हैं, इकाई समय में या प्रति सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलेंगे,
विद्युत धारा बोलेंगे, टी निकालना है, इसे क्या निकालना है, तो टी बराबर क्या होता है बोलिए, ई बटा भागन हो जाएगा, यानी क्यू बटा आई हो जाएगा, क्यू बटा, 3 को फार्मूला निकला है इससे, इसी पर हिसाब आपको बनेंगे, देखेंगे आंसर मार देंगे, देखेंगे आंसर। हम हिसाब पे आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, कह रहा एक बल्ब 2 मिनट तक 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए तो इससे कितने कूलाम या आवेश का विद्युत धारा प्रवाहित होंगे या आवेश प्रवाहित होगा, सीखेंगे बाद। यहाँ ध्यान देंगे, बहुत मजा आएगा, अभी सिखा दिए हैं, अभी सिखा दिए हैं। क्या फॉर्मूला सिखाए एक बार और देख लीजिए, क्यू बराबर क्या सिखाए हैं, आई इंटू टी, इसी पर सब निकला है। फिर आई बराबर निकालना चाहते हैं, आई निकालना चाहते हैं तो ई पटी भाग पर जाएगा, क्यू बटा टी बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर हम क्या निकालना चाहते हैं, टी निकालते हैं तो ई पटी पर चल जाएगा, टी है ना, टी पटी भागा जाए होगा, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा आपको, क्यू बटा आई हो जाएगा। तीनों को बताए कि और कुछ नहीं बताए हैं, तो देखेंगे कैसे आंसर करते हैं, देखेंगे आंसर होते चल जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या क्या दिया है, 2 मिनट, 2 मिनट में समय दिया हुआ, सीखेंगे बाद। समय कितना दिया हुआ है, समय टी, समय है जो 2 मिनट नहीं है, समय जब भी लेंगे तो सेकंड में लूंगा, वहां प्रति सेकंड हम परिभाषा बोले, क्या बोले हैं, प्रति सेकंड। तो समय मिनट में रहेगा, घंटा में सेकंड में बदल दीजिएगा, तो सेकंड में हम बदलेंगे। तो 2 मिनट है, 2 मिनट ना है, 2 मिनट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 60 बराबर 120 सेकंड हमको आ जाएगा, 120 सेकंड आ जाएगा ना, समय हमको मालूम हो गया। कह रहा है कितने 3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, 3 एम्पियर धारा, विद्युत धारा आई बराबर दिया हुआ है, यानी विद्युत धारा, सीखेंगे बहादुर, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। विद्युत धारा आई बराबर कितना दिया हुआ है, 3 एम्पियर दिया हुआ, क्या दिया हुआ, तो कितने कूलाम या कूलाम का आवेश प्रभावित होगा, तो क्यू बराबर दिया निकालना है, तो क्यू बराबर अभी बताए हैं, क्यू बराबर क्या परिभाषा पढ़ा है, इकाई समय में प्रवाहित विद्युत धारा के गुणनफल को आवेश कहते हैं, यानी क्यू बराबर होता है आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी होता है, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी होता है। तो आई कितना है बहादुर, आई हम कहता 3 एम्पियर है, 3 है, टी कितना है 120 सेकंड, यानी 360, 360 क्या होगा, सी होगा, कूलाम होगा, यानी हमारा आंसर हो गया 360 कूलाम। बीपीएससी में आएगा, ध्यान रखेंगे, बीपीएससी के बिहार एसआई दे रहे हैं, बिहार एसएससी देंगे, रेलवे समय देता है, तो एकदम बहुत बेसिक से बता रहे हैं। जो बच्चा साइंस का स्टूडेंट हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता है, एकदम इजी वे में सीख गया होगा। परिभाषा बताएं, उसको 2 बार देख लीजिएगा, इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी क्या निकालना, अभी समय निकालना कह रहा है, क्या कर रहा है, समय निकालना है। तो कैसे समझेंगे कि यही परिभाषा लगेगा, कैसे समझेंगे, तो 3 चीज देखिएगा ना, कि एम्पियर दिया हुआ है, कूलाम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, आवेश दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, धारा दिया रहेगा, समझेंगे फॉर्मूला लगेगा, खत्म हो गया बात। तो देखिए एक परिपथ में लगे एम्पियर का पठन इतना है, एम्पियर माने विद्युत धारा बोध करता है, किसको करता है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। चलिए परिपथ में 10 कूलाम आवेश दिया हुआ, 10 कूलाम दिया हुआ है, सीख लेंगे बाद हम, बेसिक से बता रहे हैं। यानी विद्युत धारा का मान आपको क्या दिया हुआ है, बोलिए, विद्युत धारा का मान आपको आई बराबर मतलब कहे का मतलब दिया हुआ है, एम्पियर जहां रहेगा तो समझे विद्युत धारा है, तो कितना 3.2 एम्पियर है, 3.2 एम्पियर है। चलेंगे क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, यानी सॉरी इसको आवेश लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, इसको क्या लिख देते हैं हम, आवेश लिखते हैं, जहां रहेगा कूलाम वहां आवेश समझेंगे। क्यू बराबर कितना दिया हुआ, 10 कूलाम दिया हुआ, 10 सी दिया हुआ है, तो टी ना निकालना कर रहा है, टी बराबर क्या, टी बराबर भाट होता है, तो बताया था ये फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर होता है, सॉरी टी बराबर क्या होता है बोलिए बहादुर, टी बराबर आपको होता है क्यू बटा आई, ये ना बताए हैं, ये बताएं। क्यू हमारा कितना है, 10 है, कितना दिया हुआ, 10 है, आई कितना दिया हुआ है 3.2, देखिए दशमलव हटेगा तो ऊपर चल जाएगा, काटेगा 25 चौ 100 और 8 चौके 32, फिर भागा देंगे तो देखिए 8 दिया के 24, 1 10 बच गया ना, यानी फिर 1 लगेगा, फिर 2 बच गया, 8 दूनी के 16, 8 बचे के 40, कितना आ जाएगा, बोलते नहीं है। कैसे भागा देते हैं शॉर्ट में, ये देख लीजिए कैसे भाग देते हैं शॉर्ट में, ध्यान देंगे। जैसे हमको 25 बटा कितना है ऐसे देंगे ना 8, हम भागा सीखें कैसे भागा देते हैं। 8 दिया के 24 कट गया, 1 बच गया, यहाँ दशमलव बैठा दिए, तो यहाँ हम समय अपने मन से दशमलव बैठा दिए थे, समझे कि यहाँ 1 नहीं अब 10 है, तो 10 है तो कितना मरतबा लगेगा भाग, सॉरी 10 है तो कितना मरतबा भाग लगेगा, 1 मरतबा लगेगा, तो 1 हम यहाँ 1 लिख देते, 1 लिखे थे, अब फिर देंगे तो 8 हो गया, फिर घट गया तो कितना बच गया, 2 बच गया, दशमलव लगे तो अपने आप से शून्य आ जाता है,
तो 0 के तो 8 दूनी के 16, देखिए हम डायरेक्ट दूरी दिए थे 8 दूनी के 16। अब इसमें घटेगा, कितना घटेगा, 16 घटेगा, 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 घटेगा तो ध्यान देंगे, 16 घटेगा तो 4 बचेगा। ध्यान दें शॉर्ट कैसे करते हैं, जो 16 घटेगा तो 4 बचेगा, दशमलव तो अपने आप से फिर 0 समझ जाते हैं, तो 8 बचेगा 40, यानी डायरेक्ट शॉर्ट में ही से हम भागा देते हैं। इतना क्या है, टी है तो इतना सेकंड हो जाएगा, इतना क्या होगा, सेकंड आपको आंसर हो जाएगा। हम समझे होंगे कि आप लोग सीख गए होंगे। अब हम ओम के नियम पे आते हैं, क्या नहीं आते हैं, ओम के नियम पे आते हैं बहादुर। इस तरह से सीख गए, 3 तरह के देता है हिसाब, जो भी देगा फटाफट मार देंगे, आंसर होते चल जाएगा। हमको लग रहा है अच्छा एक क्वेश्चन और है, चलिए कोई बात नहीं है, इतना पर ओम है, इतना वोल्ट है, दूसरा ओम के नियम पर आधारित है। ओम के नियम किसको बोलते हैं, ध्यान देंगे, सीखना है बात। पहले हम विद्युत धारा आवेश द्विएची पर लिए हैं, विद्युत धारा और आवेश पर क्वेश्चन चला है। एक परिभाषा भी याद है तो तीनों बन जाएंगे, तीनों हिसाब बन जाएंगे, 3 तरह के हिसाब बताए हैं, इजी वे में हो जाएगा। अब हम आते हैं ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन देता है, जो सीख लेंगे। ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। ओम का नियम है क्या, जो सीख लेंगे। ओम का नियम क्या है, जो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे बहादुर। ध्यान देंगे, ये एक्स एच है, ये मान लेते वाई एच है, ठीक है। ये मान लेते इधर विद्युत धारा, इधर क्या है, इधर विद्युत धारा आपका है, ये समझ गए। इधर मान लेते हैं विभवांतर है, क्या है, विभवांतर है। ध्यान देंगे, 3 तरह के बात आएगा इसमें, ध्यान देंगे। तो ओम के नियम पर आधारित क्वेश्चन बहुत सारा देता है एग्जाम में, तो डरना नहीं, सीखना है, डरना नहीं सीखना। यहाँ सीखिए बात कैसे देता है। ओम के नियम की परिभाषा देते हैं, उसके बाद हम आते हैं ओम लाम क्या, ये थोड़ा सा और समझिए, परिभाषा की समझ, फिगर समझ लीजिए। देखिए ये निम्न विभव है, क्या है, निम्न विभव, यह उच्च विभव है। अब विभव किसको, विभवांतर किसको कहते हैं, जो समझ नहीं, समझ देंगे। कोई वस्तु है, मान लीजिए वस्तु है निम्न विभव, उच्च विभव है, इसको यहाँ से ले जाकर इस पर फोर्स लगाएंगे, तो जो हम बल लगाते हैं ना, कार्य करते हैं, उसी को विभव बोलते हैं, विभव बोलते हैं। विभवांतर किसको बोलते हैं, ये दोनों के बीच में, ध्यान देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन इससे पास होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देंगे बात, बड़ी मजेदार पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन है ऐसे, तो धारा कैसे प्रवाहित, इलेक्ट्रॉन इधर इधर की ओर गमन कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर इधर की ओर गमन कर रहा है, तो हमारा विद्युत धारा गमन करेगा, ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में करता है, हमारा धारा जो प्रवाहित होगा इस दिशा में होगा। ये समझ में आ गया, सीख लीजिए। विभवांतर किसको बोलते हैं, विभवांतर मतलब विभव, विभव का अंतर, ये दोनों का अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर भी समझ लेंगे। यहाँ पर से, यहाँ से निम्न विभव से, निम्न विभव से, निम्न विभव से, ध्यान दें, इससे क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, एक धनात्मक या एक धन इकाई को ले जाने में, कहाँ तक, उच्च विभव तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। समझ गए होंगे, चलिए तो समझेंगे। तो अब ओम का नियम इसी पर खत्म हो जाता है। ध्यान देंगे, 2 चालक है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक उच्च विभव, एक क्या निम्न विभव, एक उच्च विभव है, समझ लेंगे। तो दोनों का जब ध्यान देंगे, ताप निश्चित ताप है, ताप हमारा बढ़ेगा ना घटेगा, ताप हमारा कांस्टेंट है, तो क्या करते हैं, ध्यान देंगे, कांस्टेंट रहेगा तो दोनों से निकलेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जो भी है निकलेगा, प्रवाहित होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगा हमारा। तो कह रहा है यदि चालक का ताप निश्चित हो, इसका दोनों का ताप क्या हो, ये निम्न विभव का चालक है, उच्च विभव का चालक, क्योंकि प्लस है, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन वाला है, नेगेटिव है, ये समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि चालक का ताप, यदि दोनों का चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है, धातु है, यदि चालक का ताप नियत हो, तापमान टेम्परेचर सेम हो, यानी इक्वल हो या सेम हो, यानी बढ़ता हो ना घट रही, समझिए। यदि चालक का ताप नियत हो, ध्यान देंगे, चालक का ताप नियत हो, तो उन चालकों के सिरों के बीच, एक चालक का सिरा ये है, मान लेते हैं यहाँ, यही इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, ये माइनस वाला है, प्लस वाला है, क्या है, प्लस वाला है। इन चालकों के सिरों के बीच, चालकों के सिरों के बीच विभवांतर जो होता है, चालक के सिरों के बीच के विभवांतर होता है, विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है, समझ गए। यानी क्या होगा, धारा की विभवांतर होगी, विभवांतर हो गया, क्या हो गया, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, और मान लेते हैं कि धारा को आई से सूचित करते हैं। तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि लिख देते परिभाषा, यदि चालक का ताप क्या हो,
यदि चालक का ताप निश्चित, समझेंगे बहादुर, बहुत मजा क्वेश्चन आएगा। ओम का नियम है, ध्यान देंगे। यदि चालक का ताप, समझेंगे इस परिभाषा को, यदि चालक का ताप नियत हो, क्या हो, नियत हो, तो प्रवाहित धारा तथा उनके बीच तथा उनके, ये चालक ऐसे लिखते हैं, तथा चालकों कर देते, समझ जाइएगा, तथा चालकों के सिरों, चालकों के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, ध्यान देंगे। परिभाषा समझिए, इससे थोड़ा समझिएगा बात, यहाँ पर थोड़ा सा आता है, नीचे समझ लीजिएगा, ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देंगे। ये क्या है, हमारा विद्युत धारा है, ये विभवांतर है, ध्यान देंगे। यानी कहने का मतलब कि देखो एकदम समानांतर है, यानी विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर की मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि समानुपाती होता है, मैंने ये बढ़ेगा तो वही बढ़ेगा, समान मैंने समानुपाती, समान दोनों होता है, ये बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। तो फिर से समझिए, चालक का ताप नियत होगा तो प्रवाहित विद्युत धारा धुन से प्रवाहित होगा, प्रवाहित विद्युत धारा का जो मान होगा, चालकों के बीच विभवांतर किसको बोलते हैं, जो कार्य करता है, क्या होगा, उसके प्रतिरोध समानुपाती होगा। क्या होगा, उसका विभवांतर समानुपाती होगा। विभवांतर को बोलते हैं, भी से सूचित किया जाता है, उसको वोल्ट से बोलते हैं। तो जहां वोल्ट लिखा रहेगा, ध्यान देंगे, फिर समझ बता देते हैं, जहां पर विभवांतर लिखा रहेगा, विभवांतर लिखा रहेगा, तो उसको, इसका मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट को भी करते हैं। वहाँ एग्जाम में नहीं देगा क्वेश्चन में कि विभवांतर देगा, वहाँ वोल्ट देगा कि 10 वोल्ट का बॉल, तो 10 वोल्ट के बाद समझ जाएंगे कि वोल्ट हमारा विभवांतर दिया हुआ है। ये समझ गए ना क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं थोड़ा सा। अब ओम के नियम हमको प्रमाणित करते हैं, कैसे हो गया, ध्यान देंगे यहाँ पे, यहाँ ध्यान देंगे बहादुर। यानी अभी आप क्या पढ़ें, जो विद्युत धारा होगा, यानी प्रवाहित धारा का मान होगा, चालकों के बीच, दोनों चालकों के बीच के सिरों के बीच के विभवांतर क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी हम बोल सकते हैं ओम के नियम बराबर बोल सकते हैं विद्युत धारा बराबर प्रवाहित विद्युत धारा। सीखेंगे, प्रवाहित विद्युत धारा या धारा, जो धारा होगा हमारा, उस समानुपाती होगा। किसका समानुपाती होगा, बोलिए, विभवांतर के। किसका समानुपाती होगा, सीखना है बहादुर, विभवांतर के समानुपाती होगा, विभवांतर के समानुपाती होगा। यहाँ समझ गए। अब यहाँ पर आगे ध्यान देंगे, सीखेंगे। यहाँ पे धारा को इसे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। आई प्रोपोर्शनल हम भी बोल सकते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, विभवांतर को, यानी धारा को सूचित करते हैं किससे, धारा को आई से सूचित किया जाता है, अभिवांतर को भी से, विभवांतर को भी से, यानी वोल्ट मीटर वोल्ट से सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से। ध्यान देंगे। अभी प्रोपोर्शनल को क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। समानुपाती का मतलब बराबर होता है। इसको जब हटाएंगे, इतना बराबर हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, आर का मतलब कांस्टेंट है। क्या है, CONSTANT। कांस्टेंट का मतलब इसको नियतांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियतांक। इसको क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं। इतना बराबर आई बराबर लिख सकते हैं, आई पर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक सेकंड ऐसे कर देते हैं। भी इक्वल टू एक ही बात है, या एक ही बात लिख दीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम बराबर करना चाहते हैं, ध्यान देंगे। इसको लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर। क्या होता है, तो आई इंटू आर बराबर लिख सकते हैं भी, लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है, बोलिए ना। इतना बराबर लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल पर आर लिख सकते हैं, इतना को हम इतना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भी बराबर इसको हटाएंगे तो भी बराबर आई आर हो गया। यानी भी बराबर हम बोल सकते हैं आई इंटू क्या बोल सकते हैं, आर। यही ओम का नियम है। यही क्या है, ओम का नियम है। ओम का नियम रूप से यही हुआ, लेकिन हम कांस्टेंट लगाएंगे तो हमारा भी इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, निकलेगा, ये बताइए। आर और आपको निकलेगा बहादुर भी बटा आई। इसी पर कोई को फार्मूला देगा, इसको याद कर लीजिएगा तो पूरा का पूरा सब बन जाएगा। भी इक्वल टू आई आर। ओम का नियम क्या है, तो भी इक्वल टू आई आर रख लीजिएगा। भी इक्वल टू आई आर ओम का नियम है। परिभाषा तो समझ गए, सिंपल समझा दिए। तो मान लिया दो को यहाँ पर ये है, वो प्लस माइनस है, तो दोनों चालक, ये चालक है, ये भी चालक है, दोनों के बीच क्या होना चाहिए, ताप निश्चित होना चाहिए। ताप अगर कांस्टेंट है, ताप क्या है, तो इससे धारा जो प्रवाहित होगा, इससे विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा, इनके दोनों सिरों को जो विभवांतर होगा, उससे क्या होगा, समानुपाती होता है। यानी परिभाषा हो गया भी इक्वल टू आई आर। तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
खत्म होने वाला है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए फिर भी समझा देते हैं थोड़ा सा। तो जहां आपको विभवांतर दिया रहेगा, क्या रहेगा एग्जाम में, विभवांतर ना देके दिया क्या देगा, बोल्ट देगा। क्या देगा, बोल्ट, क्योंकि विभवांतर का ये सही मात्रा क्या होता है, बोल्ट होता है। वहां पर भी लिख देगा, बोल्ट ना लिखे भी देगा, भी दे देगा। समझ गए। धारा को क्या दिखा, विद्युत धारा को क्या दिखाएगा, विद्युत धारा क्या देगा, एम्पियर लिखेगा। क्या लिखेगा, एम्पियर लिखेगा। यानी एम्पियर को क्या सूचित करते हैं, ए से। और आर सूत्र का आर क्या होगा, और यहाँ प्रतिरोध उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को प्रतिरोध बोला जाता है, तो उसको प्रतिरोध क्या बोलेंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोध बोलेंगे। इसको ओम से सूचित किया जाता है, क्या, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओमेगा। लेकिन पढ़ते हैं हम ओम है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्जाम में कभी ग्रुप डी में दे देता है कि इसको क्या बोला जाता है, ओम बोला जाता है, ओमेगा बोला जाता है, या क्या सूचित किया जाता है। तो ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है, ओमेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, किताबी भाषा में, फिजिक्स में ओम इसको बोलते हैं, लेकिन वास्तविक इसको ओमेगा कहा जाता है। समझिए। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन बनेगा, याद हो गया आपको। यानी इतना बराबर हो गया V = IR, याद होना चाहिए, ओम के नियम है। V = IR देखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा, बनते चल जाएगा। क्वेश्चन आगे हमारा ध्यान देंगे, ये सब क्वेश्चन बनेगा बहादुर। ऊपर एक क्वेश्चन है, एक ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्वेश्चन ऊपर छूट गया है। हाँ, एक क्वेश्चन था, ध्यान देंगे, देखिए कैसे बनेगा, सीखेंगे इसको। अब कह रहा है एक चालक का प्रतिरोध, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। प्रतिरोध आ गया तो ओम के मतलब है कि हमको आर दिया, ओम के मतलब, या प्रतिरोध भी लग रहा है तो ही समझेंगे, उसको प्रतिरोध बोलते हैं। आर क्या होता है, आर रेजिस्टेंस होता है। यानी हमको दिया आर दिया हुआ, कितना दिया सीखेंगे, आर कितना दिया हुआ है, 440। समझ गए। यदि इतना वोल्ट, वोल्ट का मतलब क्या होगा, विभवांतर दिया, वही बोले थे, विभवांतर को भी सूचित करते हैं। तो भी बराबर हमको कितना दिया हुआ, भी बराबर 110 दिया हुआ है। तो कह रहा है कितनी धारा प्रवाहित होगा, आई निकालना, आई बराबर भाट। अभी हम लोग पढ़े हैं बहादुर, क्या पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, ध्यान देंगे, अभी क्या पढ़े हैं, बोलिए, V = IR, क्या पढ़े हैं, V = पढ़े हैं IR, यही ना ओम का नियम था। तो V कितना दिया हुआ है, V दिया 110 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 110, I कितना दिया हुआ है, I निकालना है ना, I × R कितना दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है, दिया हुआ है। 11 चौके 44 कट जाएगा, यहाँ पूछना बचा था, एक बच गया, 1 बराबर I × कितना हो गया 4, I बराबर क्या हो जाएगा, ई पटा के भागा पड़ जाएगा, 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब ए है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा किसी से करते हैं, इसका मतलब ए होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इतना ए हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इतना एम्पियर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाना चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे अब आते हैं, चलिए सीखेंगे यहाँ पे। कह रहा एक चालक के सिरों पर बैटरी से जोड़ने से वोल्ट मीटर का पठन। अब वोल्ट मीटर का पठन है तो समझ जाएंगे भी हो गया, वोल्ट मीटर यानी विभवांतर दिया हुआ, विभवांतर दिया हुआ, भी दिया हुआ, भी कितना दिया हुआ ये बताइए, भी दिया हुआ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट दिया हुआ है, 10 भी और 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। यदि इतना एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हुआ हो, विभवांतर इतना दिया है, कितना दिया हुआ है, आई बराबर, बोलिए, आई बराबर कितना दिया हुआ है, 0.05 ये दिया हुआ है। क्या निकालना है, तो प्रतिरोध आर निकालना है, आर बराबर। तो क्या अभी हम पढ़े हैं, V = IR, भी कितना दिया हुआ है, तो 10 ने दिया हुआ है, क्या निकालना, आर, आई कितना है, सॉरी आई लिया है 0.05, इतना × आर, यही ना है, बोलते नहीं है। इसको हटावेंगे, इसको हटावेंगे तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, 5 दूनी के तिरछे गुना हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 क्या आ जाएगा, आर है, रेसिस्टेंस है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध को ओम में सूचित करते हैं। इतना हमारा ओम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना हमारा ओम हो जाएगा, इतना 200 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो एक भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं है, इतना ही क्वेश्चन आज है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और देखेंगे इसको। अब बनाइए, आपने इसको छोड़ दें या बना के दिखाइएगा, हमको कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ, ध्यान देंगे। एक चालक के सिरों पर बैटरी से जोड़ने पर वोल्ट मीटर का पठन कितना है, इतना है। यानी भी बराबर कितना दिया हुआ आपको, शॉर्ट बता देते हैं, फास्ट चलते हैं। भी बराबर कितना है, 25 है। चालक धारा प्रवाहित, यानी आई कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। क्या निकल, आर निकालना है ना, आर भार। तो क्या होता है, V = IR होता है, होता है। भी आपको दिया हुआ 25 दिया हुआ है, आई कितना है, आई 2.5 × आर दिया हुआ ना। इसको हटावेंगे तो सामने को 10 ऐसे हो जाएगा, इसे ही कट जाएगा, बोलते नहीं है। कुछ नतीजे एक ऐसे गुना हो जाएगा, तिरछे तिरछे, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम आपका आंसर हो जाएगा। अब फास्ट बनाइए, सीख गए तो
यहाँ पर दशमलव हटेगा तो 10 नीचे आ जाएगा, 25 से 25 खत्म, फिर से 30 गुना, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो पक्का वीडियो को लाइक दीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करना पक्का नहीं भूलिएगा। और बीपीएससी के बहुत से मैं नया बैच लेने, बहुत मजा आएगा। वही क्वेश्चन देंगे जो बिल्कुल एग्जाम टाइप में रहेगा। अब मेरा अगर सेट मार देते हैं 25 से 30 को, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, रियली बोलता हूँ। जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं। पहले भी बैच ले रहे थे, मैं छोड़ दिया था बीच में, बहुत बिजी हो गया था, यहाँ थोड़ा सा मशीन में भी दिक्कत आ गया था। लेकिन हर बच्चे, किसी को धोखा नहीं दूंगा। बच्चे को जो मैथ पूरा खत्म नहीं किया उनको भी खत्म कर दूंगा, चिंता नहीं करना है। तो जितना जितना मेरा वीडियो को शेयर करिए और लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, फिर बहुत मजा आएगा बहादुर। 16 तारीख से चांस है कि मैं लाइव आने वाला हूँ। पूरा मैथ रहेगा, जो बीपीएससी का पैटर्न है या बिहार एससी का पैटर्न है वही रहेगा वो। और 1 सेट 2 सेट मार के देखें तो सब लगेगा कि हाँ ये दिल से क्वेश्चन सेट किया हुआ एग्जाम के अनुसार है। बहुत जगह सेट मार रहे होंगे, एक बार यहाँ आके देखिए, मजा नहीं आएगा तो फिर बता दीजिएगा। चुटकी मारेंगे आंसर होगा। और जो भी क्वेश्चन हार्ड है, छूटने वाला है, उस सबको मैं लेके आ रहा हूँ। 10 मिनट के 15 मिनट वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसके पहले पैमाना वाला बना दिया हूँ, नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या जब वहाँ जाएंगे सन्नी मैथमेटिक्स या सर्च करेंगे डीप स्टडी, वहाँ पे सर्च करेंगे आ जाएगा, देख लीजिएगा पक्का। चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।